और दोस्तों स्वागत है आपका आर्कन नर्सिंग यूट्यूब चैनल में। और आज हम स्टडी करने वाले हैं जेनिटल हर्पीस के बारे में। ओके, आज का हमारा टॉपिक है जेनिटल हर्पीस। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, ये जेनिटल हर्पीस कंडीशन है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है जेनिटल हर्पीस? जेनिटल हर्पीस हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस HSV known as herpes is a common infection that can cause painful blister or ulcers. herpes simplex वायरस को herpes के नाम से भी जाना जाता है। ये एक प्रकार का कॉमन इन्फेक्शन है that can cause painful blister, जिसमें आपको क्या देखने को मिल सकता है? painful blister and ulcers देखने को मिल सकते हैं। इट प्राइमरली स्प्रेड बाई स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। ये मेनली किस तरीके से फैलता है? स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के द्वारा फैलता है। इट इज़ ट्रीटेबल बट नॉट क्यूरेबल। इसको ट्रीट किया जा सकता है लेकिन पूरी तरीके से क्योर नहीं किया जा सकता। इसके सिम्टम्स को अपन जो है सबसाइड कर सकते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस या हर्पीस की हम बात करें तो 2 टाइप का वायरस जो है ये होता है। नंबर 1 है टाइप 1 हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, मोस्टली स्प्रेड बाय ओरल कॉन्टैक्ट। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 किसके द्वारा स्प्रेड होता है? ओरल कॉन्टैक्ट के द्वारा। किसके द्वारा? ओरल कॉन्टैक्ट के द्वारा। एंड कॉज इन्फेक्शंस इन और अराउंड द माउथ। कहाँ पे इन्फेक्शन करता है? माउथ पे। ओके, मतलब कि टाइप 1 हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस जो है वो मेनली ओरल कांटेक्ट के द्वारा स्प्रेड होता है और ये इन्फेक्शन कॉज करता है कहाँ पे? अराउंड द माउथ, माउथ के चारों तरफ। जिसे ओरल हर्पीज या कोल्ड सोर भी कहते हैं। इट कैन आल्सो कॉज जेनिटल हर्पीस। ये जेनिटल हर्पीस भी कॉज कर सकता है। मोस्ट एडल्ट्स आर इन्फेक्टेड विद HSV1 हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 1। मोस्टली जो एडल्ट हैं वो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 के द्वारा अफेक्ट होते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप 2। टाइप 2 स्प्रेड बाय सेक्सुअल कांटेक्ट। सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू ये फैलता है और ये जेनिटल हर्पीस कॉज करता है। क्या करता है? जेनिटल हर्पीस। यानी कि टाइप 2 हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है वो सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा स्प्रेड होता है और जेनिटल हर्पीस कॉज करता है। ठीक है। मोस्ट पीपल हैव नो सिम्टम और ओनली माइल्ड सिम्टम। ज़्यादातर लोगों में सिम्टम दिखाई नहीं देते हैं अर्ली स्टेज में, या पर बहुत कम सिम्टम दिखाई देखने को मिलते हैं। द इन्फेक्शन कैन कॉज पेनफुल ब्लिस्टर और अल्सर दैट कैन रिक्योर ओवर टाइम। मेडिसिन कैन रिड्यूस सिम्टम्स बट कांट क्योर द इन्फेक्शन। दवाइयों के द्वारा इसको ठीक किया जाता है, मतलब कि इसके सिम्टम्स को जो है वो ठीक किया जाता है लेकिन पूरी तरीके से क्योर नहीं किया जाता है। ठीक है। रिकरेंट सिम्टम्स ऑफ बोथ ओरल एंड जेनिटल हर्पीस मे बी डिस्ट्रेसिंग। इनके सिम्टम्स को दबाया जा सकता है। जेनिटल हर्पीस मे आल्सो बी स्टिग्मेटाइज एंड हैव एन इम्पैक्ट ऑन सेक्सुअल रिलेशनशिप। जेनिटल हर्पीस जब किसी को हो जाता है तो उसकी जो सेक्सुअल रिलेशंस है उस पर भी प्रभाव देखने को मिलता है, या हम कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाती है। हाउएवर इन टाइम मोस्ट पीपल विद आइदर काइंड ऑफ हर्पीज एडजस्ट टू लिविंग विद द इन्फेक्शन। जिन लोगों को हर्पीज वायरस या हर्पीज हो जाता है, जेनिटल हर्पीज हो जाता है, वो लोग क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं लिविंग विद द इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के साथ जीने की हैबिट डेवलप कर लेते हैं। ओके, क्योंकि इसके सिम्टम को सबसाइड किया जा सकता है लेकिन पूरी तरीके से ठीक नहीं होता है। बार बार रह करके इसके सिम्टम देखने को मिलते हैं लिंग के ऊपर, जेनिटल एरिया के ऊपर। अगर ओरल है तो ओरली भी। हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो मोस्ट पीपल विद हर्पीस हैव नो सिम्टम। ज़्यादातर लोगों को सिम्टम दिखने को नहीं मिलते हैं, ओनली या फिर माइल्ड सिम्टम देखने को मिलते हैं।
Many people are not aware they have the infection and pass along the virus to other without knowing. ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि उनको जेनिटल हर्पीस हो चुका है, और इस ना जानने की कंडीशन, क्योंकि मोस्ट ऑफ पीपल ऐसे जिनको इन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है, अगर छोटा सा ब्लिस्टर हुआ है लिंग के ऊपर या जेनिटल एरिया में, तो उनको नहीं पता होता कि ये असल में क्या है, और वो रेगुलर सेक्स करते रहते हैं अपने पार्टनर के साथ में या किसी दूसरे के साथ में, और इसी कारण से वो जो इन्फेक्शन है वो एक से दूसरे व्यक्ति में और दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति में पास होता रहता है। सिम्टम्स कैन इंक्लूड, इसके सिम्टम में इंक्लूड किया गया है पेनफुल, पेन होगा, रिकरेंट ब्लिस्टर्स एंड अल्सर्स, बार बार ब्लिस्टर्स होते रहेंगे, छाले होते रहेंगे लिंग के ऊपर या जेनिटल एरिया में। एनी इन्फेक्शन में कॉज फीवर, बॉडी एक एंड स्वेलन लिम्फ नोड, ये फीवर, बॉडी एक और स्वेलन लिम्फ नोड देखने को मिलते हैं। सिम्टम्स में बी डिफरेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट एपिसोड, यानी जब भी आउटब्रेक होता है तो सिम्टम थोड़े अलग होते हैं, या पे सबसाइड होते हैं, माइल्ड होते हैं। देन ड्यूरिंग ए रिकरेंट एपिसोड, मतलब कि जब पहली बार जब सिम्टम अपेयर होते हैं और दूसरी बार जब सिम्टम अपेयर होते हैं उनमें फ़र्क रहता है। इफ सिम्टम्स अकर दे ऑफ्टन बिगिन विथ टिंगलिंग, ईचिंग और बर्निंग नियर एरिया दी शोर विद अपेयर। शुरुआती अवस्था में जो है सिम्टम देखने को मिलते हैं, उसमें टिंगलिंग सेंसेशन होता है, ईचिंग होती है और बर्निंग जलन होती है, और वहाँ पर क्या है जो एरिया है, जो प्राइवेट पार्ट है वहाँ पे ये टिंगलिंग, ईचिंग और बर्निंग सेंसेशन फील होते हैं, और सोर्स फिर उसके बाद में अपेयर होते हैं, यानी कि घाव बनना, छिल जाना, इन्फेक्शन कॉज हो जाना, ये सब चीज़ें बाद में देखने को मिलती हैं। कॉमन ओरल हर्पीस सिम्टम्स इंक्लूड ब्लिस्टर्स, ओपन सोर, अल्सर्स अराउंड द माउथ और लिप्स, लिप्स के चारों तरफ ब्लिस्टर बन जाना या फिर घाव बन जाना, ये सिम्टम देखने को मिलते हैं ओरल हर्पीस के अंदर। कॉमन जेनिटल हर्पीस सिम्टम्स इंक्लूड बम्स, ब्लिस्टर, ओपन सोर अराउंड जेनिटल और एनस, जेनिटल इस एरिया में या एनस की तरफ ब्लिस्टर, बम्स, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। पेनफुल, स्वेलिंग, सोर्स, ईचिंग। दीज सोर और ब्लिस्टर आर टिपिकली पेनफुल, ये ब्लिस्टर जो होते हैं पेनफुल होते हैं। ब्लिस्टर्स में ब्रेक ओपन, ओज एंड देन क्रस्ट ओवर, ब्लिस्टर्स क्या होते हैं ओपन होते हैं, खुजलाने की वजह से या ईचिंग की वजह से वह ओपन हो जाते हैं, वहाँ से जो है उनका पीक बाहर निकलता है और उससे वो जो है और भी ज़्यादा स्प्रेड करते हैं और वो हार्ड होते चले जाते हैं। ठीक है। ड्यूरिंग देयर फर्स्ट इन्फेक्शन पीपल में एक्सपीरियंस, जब व्यक्ति को पहली बार हर्पीस इन्फेक्शन होता है तो वो उसको क्या क्या देखने को मिलता है, फीवर, बॉडी एक, सोर, हेड एक, स्वेलन लिम्फ नोड नियर द इन्फेक्शन। ओके, पीपल कैन हैव रिपीटेड आउटब्रेक ओवर टाइम, दीज आर यूजुअली शॉर्टर एंड लेस सीवियर देन द फर्स्ट आउटब्रेक। जब व्यक्ति को पहली बार हर्पीस सिम्प्लेक्स होता है तो व्यक्ति जो है दवाई लेता है और सबसाइड हो जाते हैं वो सिम्टम, लेकिन जब दूसरी बार उसको ये आउटब्रेक होता है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस या ये इन्फेक्शन दोबारा से, तो फिर उसके जो सिम्टम है वो सीवियर देखने को मिलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में बात करें तो मेडिसिन आर ऑफ्टन यूज टू ट्रीट फर्स्ट और रिकरेंट एपिसोड ऑफ हर्पीस। फर्स्ट एपिसोड या बार बार हो रहे हैं जो हर्पीस का इन्फेक्शन, उनको ट्रीट करने के लिए कुछ मेडिसिन काम में ली जाती हैं। दे कैन डिक्रीज हाउ लॉन्ग सिम्टम्स लास्ट एंड हाउ सीवियर दे आर, बट दे आर नॉट क्योर द इन्फेक्शन। जो मेडिसिन प्रोवाइड की गई हैं वो बेस होती हैं कि इन्फेक्शन कितने टाइम से है, कितना पुराना इन्फेक्शन है और कितने सीवियर उसके सिम्टम हैं। ये दवाइयाँ केवल उसके सिम्टम्स को सबसाइड करती हैं, डिजीज़ को पूरी तरीके से क्योर नहीं करती हैं। ट्रीटमेंट फॉर रिकरेंट एपिसोड इज़ मोस्ट इफेक्टिव व्हेन स्टार्टेड विद 48 आवर ऑफ व्हेन सिम्टम्स बिगिन। जब सिम्टम्स शुरुआती अवस्था में दिखाई देते हैं तो उसके 48 घंटे के अंदर अगर आप मेडिसिन ले लेते हो तो दवाओं का असर अच्छी प्रकार से हो पाता है। ओके, एंटीवायरल मेडिसिन कॉमनली गिवन इंक्लूड आर एसाइक्लोविर, फैमसिक्लोविर एंड वेलेसाइक्लोविर। ये मेडिसिन जो हैं वो एंटीवायरल मेडिसिन है जो कि इस बीमारी में काम में आती हैं। एसाइक्लोविर,
famciclovir and valacyclovir. Taking a lower daily dose of one of these medicine can also decrease how often symptoms occur. किसी प्रकार के सिम्टम हो उनमें यह राहत देता है. ट्रीटमेंट इज ऑफ्टन रिकमेंडेड फॉर पीपल हु गेट वेरी पेनफुल और फ्रिक्वेंट रिकरेंट एपिसोड और हु वांट टू लोअर द रिस्क ऑफ गिविंग हर्पीज टू समवन एल्स. इन्फेक्शन को ट्रीट करना या इन्फेक्शन के सिम्टम्स को कम करना या फैलने से बचाने के लिए दवाओं का सेवन समय समय पर ज़रूरी है. मेडिसिन टू हेल्प विद पेन रिलेटेड टू श्योर इंक्लूड पैरासीटामोल, naproxen and ibuprofen. Medicine that can be applied to numb the affected area include benzocaine and lidocaine. Okay. Herpes simplex virus lives inside the nerve cell and alternate between begin inactive and active. Certain trigger can make the virus active including. ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें वायरस जो है वो एक्टिव होता है, तो वो वायरस वो कंडीशन है इलनेस, फीवर, सन एक्सपोजर, मेंस्ट्रुअल पीरियड, इंजरी, इमोशनल स्ट्रेस और सर्जरी. इन सारी वजहों से इन्फेक्शन जो है वो ट्रिगर होता है या वायरस उसका एक्टिवेट होता है. या फिर हम कहें रिकरेंट एपिसोड जो हम देखने मिलते हैं वो इन परेशानियों की वजह देखने को मिलते हैं. फीवर, सन एक्सपोजर, मेंस्ट्रुअल पीरियड, इंजरी, इमोशनल स्ट्रेस, सर्जरी. For people whose oral herpes is activated by sunlight, avoiding sun exposure and wearing sunscreen can lower the risk of recurrence. मतलब कि जिन लोगों को ओरल हर्पीज़ एक्टिवेट होता है सनलाइट की वजह से, यानी कि धूप में जाने से जिन लोगों को ओरल हर्पीज़ होता है बार बार, उनको सलाह दी जाती है कि आप कृपया करके धूप में ना जाएं, सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें और पूरे कपड़े पहनें और धूप को अवॉइड करें. ठीक है. टू डिक्रीज सिम्टम्स ऑफ ओरल हर्पीज पीपल कैन सिम्टम्स ओरल हर्पीज के सिम्टम्स को कम करने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स, शक ऑन पॉप स्किल्स, यूज ओवर द काउंटर पेन मेडिसिन. ठंडा खाना चाहिए और पेन मेडिसिन लेनी चाहिए. फॉर जेनिटल हर्पीज पीपल कैन सिट इन ए वार्म बाथ फॉर 20 मिनट्स, जिसको हम सिज बात कहते हैं. 20 मिनट के लिए व्यक्ति को सिज बात लेना चाहिए. वियर लूज फिटिंग क्लोथ, ढीले कपड़े पहनने चाहिए. यूज ओवर द काउंटर पेन मेडिसिन, और दवाएं जो दर्द निवारक दवाएं वो लेनी चाहिए. देयर आर वे टू लोअर द रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग हर्पीज इंक्लूडिंग, मतलब ऐसे कौन कौन से रास्ते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हम स्प्रेड होने से बचा सकते हैं, इन्फेक्शन को फैलने से रोक सकते हैं. टॉक टू योर पार्टनर अबाउट हैविंग हर्पीज़. अगर किसी को भी हर्पीज़ इन्फेक्शन है तो उसे अपने पार्टनर से बात करनी चाहिए कि मुझे ये बीमारी है. ठीक है. और उसके बारे में अच्छे से डिस्कशन होना चाहिए. डोंट हैव सेक्स इफ़ यू हैव सिम्टम्स एंड ऑलवेज वियर ए कंडोम. जब कभी भी किसी व्यक्ति को ये इन्फेक्शन है तो उसे सेक्स नहीं करना चाहिए, और जब भी ऐसी ज़रूरत हो कि करना है तो कॉन्डोम का इस्तेमाल करें. या फिर हम कह सकते हैं कि एवरी टाइम कॉन्डोम को वियर करने से इन्फेक्शन फैलता नहीं है, तो कॉन्डोम इज़ द बेस्ट प्रिवेंशन. डोंट शेयर आइटम्स दैट टच सलाइवा ओरल हर्पीज़. किसी व्यक्ति को ओरल हर्पीज़ है तो ऐसे व्यक्ति के साथ में आप कोई भी चीज़ शेयर ना करें, खाना साथ में बैठ के ना खाएं, या ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी वजह से सलाइवा जो है इन्फेक्टेड व्यक्ति का आपके साथ ट्रांसमिट हो सके, ऐसा कुछ काम ना करें, जैसे कि किशिंग करना, स्मूच करना, या फिर और खाना खाना या कुछ भी. टॉक टू योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर इफ़ यू आर प्रेग्नेंट बिकॉज देयर इज ए रिस्क ऑफ पासिंग हर्पीज टू योर बेबी. ओके. प्रेग्नेंट लेडीज़ है, उसको इन्फेक्शन है, तो उसे अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए. स्कोप ऑफ द प्रॉब्लम. In 2016, last available estimated 3.7 billion people under the age of 50, 67% of the global population had herpes simplex virus 1 infection, oral or genital. Most herpes simplex virus 1 infection are acquired during childhood. Genital herpes caused by herpes simplex virus 2 affected by the estimated 491 million and 30% people age 15 to 49 years worldwide. 2016 data. Herpes simplex virus 2 infect women almost twice as often as men because sexual transmission is more efficient from men to woman. मतलब कि herpes simplex वायरस
मर्द की तुलना में औरतों को ज़्यादा या दुगनी रफ्तार से अफेक्ट करता है। प्रेवलेंस इंक्रीज विथ एज, थर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यू इन्फेक्शन आर इन एडोलसेंट। ओके, ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो कैसे फैलता है इस बारे में बात करें तो HSV1 यानी herpes simplex virus 1 इज मेनली ट्रांसमिटेड वाया कॉन्टैक्ट विद द वायरस इन सोर सलाइवा सरफेस इन अराउंड द माउथ, यानी माउथ से निकलने वाले पदार्थ सलाइवा के साथ में अगर कोई कॉन्टैक्ट में आता है तो उसको हो सकता है। लेस कॉमनली herpes simplex virus 1 कैन बी ट्रांसमिटेड टू जेनिटल एरिया थ्रू ओरल जेनिटल कॉन्टैक्ट टू कॉज जेनिटल herpes। अगर हम बात करें herpes simplex virus 1 जो कि माउथ में है किसी व्यक्ति के, अगर वो ओरल सेक्स करता है या वजाइना या लिंग को टच करता है, माउथ के द्वारा सेक्स करता है, तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो माउथ का herpes simplex वायरस है वो जेनिटल एरिया में पास हो जाएगा और ये जो है जेनिटल herpes कॉज कर सकता है। इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम ओरल और स्किन सरफेस दैट अपीयर नॉर्मल, हाउएवर द ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन इज ऑफ्टन देयर आर एक्टिव सोर्स, पीपल हु ऑलरेडी हैव herpes simplex virus 1 आर नॉट एट रिस्क ऑफ री इन्फेक्शन बट दे आर स्टिल एट रिस्क ऑफ एक्वायरिंग herpes simplex virus 2। मतलब कि जिन लोगों को herpes simplex virus 1 अफेक्ट हो चुका है उनको दोबारा herpes simplex virus 1 के अफेक्ट होने की संभावना नहीं होती है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों में herpes simplex virus 2 के अफेक्ट होने की संभावना या इन्फेक्ट होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। herpes simplex virus 2 is mainly transmitted during sex through contact with genital और एनल सरफेस। जेनिटल पार्ट में लिंग या वाजाइना से या एनल सरफेस एरिया से, स्किन कॉन्टैक्ट से, सोर से, फ्लूइड से इन्फेक्टेड व्यक्ति के साथ में सेक्सुअल संबंध बनाने से herpes simplex virus 2 ट्रांसमिट होता है। HSV2 can be transmitted even if the skin lose normal and if often in the absence of symptom. In rare circumstances, herpes simplex virus 1 and 2 can be transmitted from mother to child during delivery causing neonatal herpes। ये बहुत ही रेयर कंडीशन है कि माँ से बच्चे में डिलीवरी के दौरान जो है ट्रांसमिट हो जाए ये इन्फेक्शन। पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो herpes simplex virus 2 इन्फेक्शन इंक्रीज द रिस्क ऑफ एक्वायरिंग HIV इन्फेक्शन। ये क्या करता है? एक्वायरिंग HIV इन्फेक्शन। HIV इन्फेक्शन एक्वायर कर सकता है कौन? HIV। HSV2 herpes simplex virus 2 की वजह से क्या हो सकता है? HIV इन्फेक्शन बाई अप्रोक्सीमेटली 3-fold। Additionally, people with both HIV and HSV2 infection are more likely to spread HIV to other. Okay, herpes simplex 2 infection is among the most common infection in people living with HIV। मतलब जिन लोगों को HIV होता है उनके अंदर भी ये herpes simplex वायरस देखने को मिलता है। सीवियर डिजीज की अगर हम बात करें तो इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पीपल इंक्लूडिंग दोज विद एडवांस HIV इन्फेक्शन herpes कैन have more severe symptom and more frequent recurrence। मतलब कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पीपल, ऐसे व्यक्ति जिनकी इम्यूनिटी वीक है या फिर ऐसे व्यक्ति जिनको HIV इन्फेक्शन है उनके अंदर herpes, जेनिटल herpes या ओरल herpes के सिम्टम बहुत सीवियर देखने को मिलते हैं। रेयर कॉम्प्लिकेशन ऑफ herpes simplex virus 2 इंक्लूड मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, ब्रेन इन्फेक्शन हो सकता है, डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन हो सकता है रेयरली, ये है ना। अगर नियोनेटल herpes की बात करें तो नियोनेटल herpes कैन अकर व्हेन एन इन्फेंट इज एक्सपोज टू herpes simplex virus 2 ड्यूरिंग डिलीवरी के दौरान ये मदर से बेबी में ट्रांसमिट हो सकता है। नियोनेटल herpes इज रेयर अकरिंग इन ये एस्टिमेटेड 10 आउट ऑफ 1 lakh birth globally। However, it is a serious condition that can lead to lasting neurological disability or death। The risk for neonatal herpes is greatest when a mother acquires herpes simplex virus for the first time in late pregnancy। प्रिवेंशन की अगर हम बात करें, पीपल विद सिम्टम ऑफ ओरल herpes शुड अवॉइड ओरल कॉन्टैक्ट विद अदर। मतलब जिस व्यक्ति को ओरल herpes है उसे किसी और व्यक्ति के साथ में ओरल संबंध या ओरल कांटेक्ट नहीं बनाना चाहिए या सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं बनाना चाहिए या ओरल सेक्स नहीं करना चाहिए। एंड शेयरिंग ऑफ दैट टच सलाइवा, और ऐसी चीज़ें जो कि इन्फेक्टेड व्यक्ति के माउथ को टच करती हैं उन्हें किसी और के साथ शेयर नहीं करें। फॉर एग्जांपल, इन्फेक्टेड व्यक्ति अगर स्पून के साथ में, चम्मच के साथ में खाना खाता है तो वो चम्मच किसी और को नहीं देनी चाहिए, ठीक है।
Harvey should abstain from sexual activity while preparing symptoms. Both HSV1 and HSV2 are most contagious when sore are present but can also be transmitted when no symptoms are felt or visible. For sexually active people, consistent and correct use of condom is the best way to prevent genital herpes and other STI. Condom reduces risk. However, HSV infection can still occur through contact with genital or anal areas not covered by the condom. Medical mid circumference can provide lifelong partial protection against HSV2 infection as well as against HIV and human papillomavirus. People with symptoms suggestive of genital herpes should be offered HIV testing. Pregnant women with symptoms of genital herpes should be informed their health care provider providing acquisition of HSV2 infection is particularly important for women in the late pregnancy when the risk for neonatal herpes is greatest. मतलब अगर कोई व्यक्ति, सबसे पहले तो ये है कि सेक्स अपने पार्टनर के साथ में किसी के साथ में करते हैं तो कॉन्डोम का यूज़ करना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बचा जा सके। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन है तो कॉन्डोम का यूज प्रिफर्ड है, बल्कि इसको अवॉइड करें तो वो सबसे बेस्ट चीज़ है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जिसको हर्पीज़ इन्फेक्शन है, ऐसे व्यक्ति के अंदर जो है HIV होने के चांस बढ़ जाते हैं और ऐसे व्यक्ति को HIV की टेस्टिंग ज़रूर करवा लेनी चाहिए। प्रेग्नेंट वूमन को भी ख़ास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। अगर उसके अंदर इन्फेक्शन है तो उसे प्रॉपर मेजर्स यूज़ करने चाहिए ताकि बच्चे में वो ट्रांसमिट ना हो। WHO की अगर हम बात करें, WHO रिस्पॉन्स क्या है? WHO इज़ वर्किंग टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट HSV इन्फेक्शन। WHO HSV इन्फेक्शन या हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस के इन्फेक्शन के लिए लोगों को अवेयर करने का काम कर रहा है ऑलरेडी। इम्प्रूव असेस टू एंटीवायरल मेडिसिन, और लोगों तक एंटीवायरल मेडिकेशन पहुंचाने का काम भी कर रहा है। एंड प्रमोट HIV प्रिवेंशन ऑफर फॉर दोज विद जेनेटल हर्पीज। ऐसे व्यक्ति जिनको जेनेटल हर्पीज है उनके लिए स्पेशल स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं ताकि HIV इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, और प्रोफाइलैक्टिक जो भी मेजर्स हैं उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। HIV WHO and partners are also supporting research to develop new strategies for prevention and control of HSV infection, such as vaccine and topical microbiocides। मतलब कि WHO और दूसरे पार्टनर के साथ में मिलकर के कुछ ऐसा काम कर रहे हैं ताकि इस इन्फेक्शन की वैक्सीन बनाई जाए और टॉपिकल यूज़ के लिए प्रोडक्ट मार्केट में निकाले गए हैं ताकि उसके ऊपर काम किया जा सके, प्रिवेंशन को बढ़ावा दिया सके। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।